इंडियन नेशनल लोकल पार्टी ने भरोसा जताया है, सोनीपत लोकसभा सीट पे उतारा। क्या लगता है आपको, किससे आपका मुकाबला होने वाला है? मुझे कोई मुकाबला नहीं लगता। जो जनता का प्रेम मुझे मिल रहा है ना, मुझे नहीं लग रहा कि कोई मुकाबला होगा। हम तो बिल्कुल अलग से, शायद आधे हम अकेले होंगे, आधे बाकी और होंगे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े ताकतवर लोग आए हैं मैदान में, कांग्रेस के अभी आ नहीं रहे, तो किस तरह की फाइट होने वाली है? मतलब मुकाबला तो होगा, अकेला तो कोई नहीं दौड़ रहा। जनता का जो प्यार दिख रहा है ना, जनता का तो प्यार और जनता का फैसला, ये मुझे लग रहा है कि इन लोगों के अधिक हक में होगा। आप 20 साल से बेदखल हैं सत्ता से, क्या लगता है कि 20 साल के बाद सत्ता में लौटने की तैयारी? हाँ जी, क्यों है? उसका भी एक कारण है कि जब किसान और मजदूर रोड के ऊपर, सिंगू बॉर्डर पे और बॉर्डरों पे लगभग 13 महीने, सर्दी में, गर्मी में, 13 महीने में कितने मौसम चेंज होते? 3 मौसम चेंज हो जाते। वहाँ सड़कों में पड़े थे। उनका दुख देखकर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपने MLA पद से इस्तीफा दे दिया था। एक पंचायत में गए थे, पंचायत में कहा गया कि आप, किसानों की पंचायत में गए थे कि आप नेता हैं, अगर आपको यहाँ इस मंच पर आना था, आप अपने इस्तीफा दे दिए। उन्होंने वहीं इस्तीफा लिख कर और भेज दिया गया था, और उसका इस्तीफा देकर उन्होंने किसानों की पंचायत में बैठने का काम किया और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करने के लिए उनको पूरा आश्वासन दिया। एक मुद्दा तो ये हो गया, जो मुद्दे लेके चलेगी, अभी मैनिफेस्टो शायद आपकी पार्टी का तैयार है, और किस तरह के मुद्दे रहेंगे? क्योंकि सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा आती है जी, मुद्दे क्या रहेंगे? ये तो हो गया किसानों का। दूसरा मुद्दा जो है, इनका जो है ना निर्धारित मूल्य, जिसके लिए दोबारा भी किसान आए थे, जिसको बॉर्डर पर रोक दिया गया, वो सरकार ने जो है एक MSP, किसान अपनी फसल की कीमत मांग रहे हैं और सरकार कीमत दे नहीं रही। दूसरी तरफ सरकार कहती है भाई 80 करोड़ आदमियों को फ्री खाना देते हैं। क्या 80 करोड़ आदमी अगर भारत के फ्री खाना खा रहे हैं तो ये भारत का विकास है क्या? ये भारत का विकास अगर हम देखेंगे, किसी और देश में भी ऐसा है क्या? ये सरकार ये जनता का ऊपर एक एहसान थोपती है कि मैं तेरे को खाना फ्री दे रहा हूँ। अगर माजा है भाई भी 2 दिन ये कहेगा ना मैं फ्री खाना दे रहा हूँ, वो भाई छोड़ के भाग जाएगा। तू अपने खाने रख भाई, मैं नहीं खाता तेरा खाना, मुझे नहीं जरूरत तेरे खाने की, तो कैसे तनख्वाह लेता हूँ? ये एक हरियाणा जो है, ये बड़ा स्वावलंबी प्रदेश है और इस प्रदेश के आदमी बहुत कमेरे और कमाऊ है। हर आदमी अपना काम करता है, काम करके कमाई की रोटी खाता है। और उन मजदूरों को आप देखते हैं जो सुबह से शाम तक रोड पर को कहीं अपना गुजारा करने के लिए पूरे दिन कोई रोड़ी गिरता है, कोई मिट्टी उठाता है, शाम को उसको कितनी तनख्वाह दी जाती है? 300 साढ़े 300 रुपये। तो उसके बच्चे क्या बनेंगे, क्या पढ़ाएंगे? इसकी तरफ भी हम जो विशेष ध्यान देंगे ताकि उसको इतना भत्ता दिया जाए, इतना उसको मजदूरी दी जाए, वो अपने बच्चों का परवरिश कर सके। तीसरा, एक गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं क्योंकि उसके पास प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का कोई धन, आर्थिक स्थिति उसकी नहीं होती, तो बच्चे भी जब नहीं पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे? इस तरह भी देखना चाहिए। वो तो फिर ऐसे हालत बना दी कि उसको सब, वो तो बच्चे भी फिर बच्चों में वो तो इससे दलदल से निकल ही नहीं सकेंगे। उनको इस गरीबी से निकालने का हम पूरा प्रयास करेंगे। जिस तरीके से किसान आंदोलन चला हुआ, तब तक जल योद्धा कह रहे थे अभय सिंह चौटाला को, अब पानी लाने की पंजाब से बात नहीं उठाई जा रही। क्या रहेगा, हरियाणा का पानी मिल पाएगा? पानी लाने के लिए जो है ना, हम भरसक प्रयास करेंगे। ये चीज़ प्रयास करना जो है वो सरकार के लिए उसका एक महत्व है। ये नहीं भाई मैं जाऊंगा कृषि लेकर खोद लाऊंगा, वो दोनों सरकारें, दोनों पंजाब सरकार के और हरियाणा सरकार के बीच की बात है। इसमें केंद्र सरकार का भी महत्व है कुछ। तो पानी लेने का प्रयास करना जाना, किसी के लिए रिकमेंडेशन करना, किसी के लिए रिक्वेस्ट मांगना, वो सरकार का हक है, सरकार लिख सकती है। तो ये अगर झूठ बुलवाना हो तो अलग बात है, लेकिन सच्ची बात यह है कि प्रयास किया जाएगा। और अगर मौका मिला, सरकार ने परमिशन दी, वो SYL का फैसला, उसका SYL का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट से भी हो रहा है। और उस पानी को लाने के लिए बिल्कुल चौधरी बंशीलाल जी ने नहर खदवा भी दी थी SYL के लिए, लेकिन वो क्यों रुकी गई? आप बताइए क्यों रुकी? उसको हम दोबारा से लाने के लिए पूरा भरसक प्रयास करें। इनेलो पार्टी बिल्कुल पिछड़ी हुई है और
बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है और मोदी की गारंटी चल रही है। कौन सी गारंटी है? सिर्फ नाम की गारंटी? किस चीज़ की गारंटी है वो बताइए आप। गारंटी किस चीज़ की वो तो बताओ। गारंटी है भाई, मैं कहता मेरी गारंटी है। गारंटी किस बात की वो बताओ ना। सर जिस तरीके से 376 तोड़ी, राम मंदिर का मुद्दा ये काफ़ी बीजेपी ये लेके तो चली हुई है। वो गारंटी क्या, तो बन लिए, वो भविष्य थोड़ा रह गया, उधर जा लिए पीछे, तो आके गारंटी किस बात की है वो बताओ ना। वो तो बन गई गारंटी। 15 लाख की भी गारंटी दी थी या नहीं दी थी? आपने भी सोची होगी मुझे 15 लाख मिलेंगे, बहन जी ने भी सोचा होगा 15 लाख तो आएंगे खाते में। वो गारंटी होगी पूरी? हुई क्या? नहीं हुई। फिर वो काला धन लाने के बाद की बात थी ना, काला धन तो वापस नहीं आया। काला धन आया क्यों नहीं? सरकार क्या नहीं कर सकती? सरकार सब कुछ कर सकती है। वो आया नहीं या लाया नहीं गया, बात ये। तो लाया नहीं गया तो उन्होंने कही क्यों अगर मैं लाऊंगा, और कही जो कहे है ना उसको करना चाहिए। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। सर आपके सामने दो बड़ी पार्टी है नेशनल लेवल की, बीजेपी और कांग्रेस। अब क्षत्रिय दलों को भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में धीरे धीरे निपटाया है, तो कैसा लगता है कि अब क्षत्रिय दल है जो आपको वो इतनी बड़ी पार्टी से मुकाबला कर पाएंगे? मैडम ये जनता का फैसला है। जनता अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे की तरफ ध्यान दिया, अपने बच्चों की परवरिश की तरफ ध्यान दिया, तो जनता जरूर चौधरी अभय सिंह चौटाला के हित में वोट देगा और उनको आगे बढ़ाएंगे, उनके हाथ मजबूत करेंगे। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है? सबसे पहले मेरे को अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो जनता के जितने भी ये मुद्दे मैंने अभी बताए हैं ये संसद में गूंजेंगे। और ये मेरी आवाज़ नहीं, जो यहाँ से जो आवाज़ निकलेगी हरियाणा से, वो दिल्ली के संसद में बोलेगी। मैं उसको बिल्कुल एक भी शब्द नहीं इनसे मिलूँगा, पूछूंगा दुख सुख के लिए। मैं इनका साथी हूँ और मैं आज तक भी इस ग्राउंड में रहा हूँ ज़्यादा, चाहे मैंने नौकरी कहीं भी की हो, मैं अपने भाइयों से मिलता जुलता रहा हूँ। हर एक गरीब का दुख सुख महसूस करता हूँ, मुझे पता है। लेकिन जब पावर नहीं होती तो महसूस कर लेता, कुछ कर नहीं पाता। अगर जनता ने मुझे ये पावर दी, अधिकार दिए और जनता ने मुझे जिताया, तो जनता का अधिकार दिलाने के लिए मैं संसद में पूरी जनता की आवाज़ उठाऊंगा। सर जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, आप भी पुलिस में बड़े ओहदे पर रहे हो, फिर भी फिरौती मांगी जा रही है, पर्चियाँ डाली जा रही हैं 2-2 करोड़ की, उसके बारे में क्या कहना है क्राइम के बारे में? क्राइम रोकना किसका काम है? क्राइम रोकना सरकार का काम है। सरकार सक्रिय होकर क्राइम रोके। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें क्राइम नहीं हो रहा, तो हरियाणा में क्यों हो रहा है? अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का शासन आया तो ये गोली बारी, ये क्राइम, गोली मारने वाला हरियाणा में नहीं घुसेगा, गोली चलाने वाला हरियाणा में नहीं घुसेगा। हमारी बहू बेटी रात के 12 बजे गहना पहन के अकेली निकल जाएगी, अगर उसको कोई बोलने वाला मिला ना तो फिर हमने जनता की सेवा नहीं की, हमने जनता को झूठ बोला।